धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर जी का। ईश्वरी बुलाहट और चुनाव, क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य से जब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसे उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञा दी हैं, ताकि उसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और पिछले पापों को धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य के बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। मसीह की महिमा और आंखों देखी गवाह, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का आगमन का समाचार दिया, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, उस प्रतापमय महिमा से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यवक्ता का वचन वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार के आधार पर पूर्ण होती है, कि कोई भी भविष्यवाणी किसी भी अपने ही विचार धारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है। क्यों? कोई भी भविष्यवक्ता मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। झूठे शिक्षक, जिस प्रकार उन लोगों को झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुच्चपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ के कारण बनाएंगे, और दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है। उसके आने में कुछ भी देर नहीं है और उनका विनाश उगता नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडेल में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। प्राचीन युग में संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार का पर महाजल प्रलय भेजा और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों का विनाश का ऐसा दंड दिया, उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और लूत धर्मी, जो अधर्मियों की अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता है। और तो प्रभु भक्तों की परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ठीठ और हठी और ऊंचे पद वालों को बुरा भला से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े थे, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्ध पशुओं के ही तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जिन बातों को नहीं जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वह अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपनी ओर से
प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते हैं। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संतान की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को भटक गए हैं। वो बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग को हो लिए हैं, जिनके अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना है, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया जाता है। यहाँ तक कि अबोल गधी के मनुष्य की बोली से भविष्यवक्ता को और बावलेपन से रोकाता। ये लोग सूखे कुएं हैं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। ये व्यर्थ घमंड की बातें करके और लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषा में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं से भी अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले हैं और फिर उनमें फंसकर हार गए हैं, तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग को न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं जो सौंपी गई है। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है।